हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर फर्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले आपको वेक्टर स्पेस का पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दो वेक्टर स्पेसेस को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे कि क्लास 11th में आपने फंक्शन पढ़ा होगा। फंक्शन जो है वो डोमेन और को डोमेन को जोड़ने का काम करती है और को डोमेन का पार्ट होता है रेंज, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करता है कौन, फंक्शन। इसी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी दो वेक्टर स्पेसेस को जोड़ने का काम करती है। तो सबसे पहले मैं वेक्टर स्पेस के बारे में बता दूं कि वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है। देखिए, इसमें मैं एग्जांपल भी करवाऊंगी और एग्जांपल के साथ साथ कंसेप्ट भी करवाऊंगी और एग्जांपल मैं कॉपी पे सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस बन सकती हैं। तो आपको अगर एक ही वीडियो में समझ आ जाए तो आप उन वीडियोस को, बाकी की जो वीडियोस आएंगी उनको फटाफट से स्पीड हाई करके, स्पीड जो है ज़्यादा करके वो स्किप कर करके आप देख सकते हैं, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ जाए एक बार में। तो देखिए, मैंने बोला कि वेक्टर स्पेस का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, वेक्टर स्पेस का मतलब है एक सेट। जैसे कि 11th क्लास में आपने सेट तो पढ़ा ही है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कर लेते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। जैसे कि V1, V2, V3 अप टू सोन Vn, इस तरह से बड़े सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। तो एक सेट V, उसको मैं क्या बोलना शुरू कर सकती हूँ, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यानी कि V ओवर द फील्ड एफ। ये ओवर द फील्ड का मतलब क्या है, देखिए, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड एफ, V ओवर द फील्ड एफ, V को मैं वेक्टर स्पेस बोलूँगी अगर वो टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहली 5 प्रॉपर्टीज़ में ये जो फील्ड है इसका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ आएंगी टोटल 10 में से, अगली 5 जो आएंगी उनमें फील्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फील्ड भी एक सेट है और वेक्टर भी एक सेट है। तो जो फील्ड है उसमें से स्केलर्स आएंगे और V जो वेक्टर है उसमें से वेक्टर्स के एलिमेंट आएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहली तो है कि अगर 2 एलिमेंट हम वेक्टर में से लेते हैं तो उनका समेशन भी किस में होगा, वेक्टर में होगा। अगर ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 एलिमेंट्स लेते हैं तो तीनों एलिमेंट्स में पहले 2 को ऐड करो, तीसरे को बाद में ऐड करो, चाहे पहले x को बाहर रखेंगे और y z को अंदर रखेंगे तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, मेरी इक्वल होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि x जो कि v का एलिमेंट होगा, हर एक x, फॉर ऑल x जो कि v का एलिमेंट है, उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो मुझे पता है दोबारा x ही मिलेगा। और 0 में मैं x ऐड करूं, चाहे 0 को लेफ्ट साइड पे रखो ऐड करने के लिए, चाहे राइट पे रखो, तो आएगा तो आपके पास x ही। और अगर 0 भी v को बिलोंग कर गया तो मैं क्या बोलूँगी, एग्जिस्ट कर गई है कौन, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, जैसे कि 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, दैट इज़ -2। और -2 भी अगर मेरा वेक्टर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। यानी कि अगर x के लिए -x जो है वो भी v को बिलोंग कर रहा है, सच दैट दोनों को ऐड करने से मुझे 0 यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है, तो x, नेगेटिव के x को मैं क्या बोलूँगी, एडिटिव इन्वर्स बोलूँगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर x प्लस वाई करो चाहे y प्लस एक्स करो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाए तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। इन पांचों प्रॉपर्टीज़ में मैंने एलिमेंट्स v सेट में से ही लिया है, तो v मेरा पहली 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की सेटिस्फाई कर रहा है। अब v को मैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अगली 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक्सटर्नल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से एलिमेंट्स जो बाहर से आएंगे वो फील्ड से आएंगे और वेक्टर की हेल्प करेंगे, v की हेल्प करेंगे वेक्टर स्पेस बनने के लिए। तो इनका प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं है, इनको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी m1 m2 इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अगर अल्फ़ा मेरा फील्ड में से आ रहा है, फील्ड मतलब
एक फील्ड जिसमें से स्केलर्स उठाने हैं, और एक एलिमेंट मैं स्केलर्स से यानी कि फील्ड में से उठाऊंगी स्केलर, और एक एलिमेंट अगर मैं वेक्टर में से उठा रही हूँ, दोनों का प्रोडक्ट करूँ, अगेन क्या बन जाए, वेक्टर का एलिमेंट बन जाए। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं दो स्केलर्स उठाऊँ, मतलब फील्ड में से मैंने दो एलिमेंट उठाए अल्फ़ा बीटा, और एक एलिमेंट मैं उठाऊँ वेक्टर में से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स बाहर रखूँ, चाहे एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करूँ, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, तो ये इक्वल आ जाएं, तो मैं बोलूँगी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं स्केलर एक लूँ और वेक्टर दो लूँ, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में स्केलर दो लिए थे, वेक्टर एक लिया था, इस प्रॉपर्टी में हम स्केलर एक लेंगे पर वेक्टर दो लेंगे, बाकी का काम सेम, दो वेक्टर्स को ऐड करके फिर स्केलर मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे स्केलर को मल्टीप्लाई करवा के फिर उनकी एडिशन करो, आंसर विल बी सेम। अगर दोनों साइड सेम आएंगी तो मतलब M3 होल्ड कर गई। इसके बाद M4, अगर अल्फ़ा बीटा मैं स्केलर ले रही हूँ और x जो है वो मैं वेक्टर ले रही हूँ V में से, और अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ, फिर x को मल्टीप्लाई करूँ, चाहे अल्फ़ा को बाहर रख लूँ, बीटा x को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में अल्फ़ा के साथ करूँ, तो अगर ये साइड सेम आएंगी तो मैं बोलूँगी M4 होल्ड कर गई। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, कहता जितने भी x जो कि वेक्टर v में से आ रहे हैं, यानी कि वेक्टर v जो है सेट के सारे एलिमेंट्स, अगर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और वो x के इक्वल आ रहा है, 1 इज़ यूनिटी एलिमेंट ऑफ f, अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है देन मैं क्या बोलूँगी, M5 होल्ड कर गया। अगर ये टोटल 5 एडिशन की, 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, कौन, v वेक्टर विद द हेल्प ऑफ फील्ड f, तो मैं क्या बोलूँगी, v ओवर द फील्ड f इज़ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केलर्स, किस में से आएंगे, स्केलर्स फील्ड में से, f में से, तो वो अगर 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर स्पेस बोला जाएगा। इसी वेक्टर स्पेस का यूज़ करके वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करेगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे चैप्टर में हम वेक्टर स्पेसिस का यूज़ करेंगे। कहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक टी मैपिंग जो कि वेक्टर स्पेस V को वेक्टर स्पेस W के साथ जोड़ेगी। किस तरह से जोड़ेगी, वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड हो जाएंगी। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको लीनियर बताना। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टीज़, टी, अगर टी में मैं u प्लस वी करूँ, v प्लस डब्ल्यू करूँ, ये v कहो चाहे u कहो चाहे w कहो, जो भी एलिमेंट है जो बीच में पुट किए गए हैं वो कैपिटल V वाली साइड से आएंगे, और जो इमेज वाली साइड है यानी कि टी वी वो W का बनेगा। मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगी इसको कॉपी पे। अगर कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन है, टी जो कि V से W तक जाएगी, ठीक है, तो मतलब ये उसकी डोमेन और ये उसकी को डोमेन है। टी में मैं V के एलिमेंट्स पुट करूँगी और W के एलिमेंट्स मिलेंगे, ये भी एक वेक्टर स्पेस है और ये भी एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस हम पहले पढ़ चुके हैं अब इसी वीडियो में कि वेक्टर स्पेस का मतलब जो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विद द फील्ड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फील्ड F। तो ये मैपिंग T इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दो प्रॉपर्टीज़ क्या, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि u और v अगर मैं उठाऊं किस में से, डोमेन वाली साइड से, v वाली साइड है ना, डोमेन मतलब ये जो पुट किया जाता है टी में उस वाली साइड में से उठाऊं और टी में u प्लस v पुट कर दूं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, पहले टी में u पुट कर लो, पहले टी में v पुट कर लो और फिर उन दोनों को क्या कर लो, ऐड। अगर ये इसके इक्वल आए तब मैं बोलूँगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जो कि
इसी के जितनी इम्पोर्टेंट है। अब फील्ड की हेल्प लेगा वो। अगर कहता मैं अल्फ़ा ले लूँ किस में से, एफ फील्ड में से, और एक वी एलिमेंट ले लूँ किस में से, कैपिटल, ये छोटा वाला वी है, एलिमेंट वी है कैपिटल वी में से, ठीक। और अगर इन दोनों की क्या करवा दूँ, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फ़ा इंटू वी करवा दूँ, तो ऑब्वियसली ये आप पढ़ चुके हो कि अल्फ़ा इंटू वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अल्फ़ा इंटू वी, मतलब अगेन किसका एलिमेंट आएगा, वो वी का ही एलिमेंट आएगा। यानी कि स्केलर इंटू वेक्टर करो तो अगेन क्या होता है, स्केलर वेक्टर का ही एलिमेंट आता है। तो ये तो वी का ही एलिमेंट है। कहता अगर ये वी का एलिमेंट है तो इसको उठा के अगर मैं टी में पुट कर दूं, क्योंकि ये डोमेन का एलिमेंट है तो इसको टी में पुट किया जा सकता है। अगर ये इक्वल आ जाए किसके, अल्फ़ा टी वी के इक्वल, देन मैं क्या बोलूँगी, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी मेरा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, टी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा बार बार अगर इन दो प्रॉपर्टीज़ से मुझे बचना है, उन्होंने क्या किया है, एक थ्योरम के थ्रू, एक थ्योरम लगा के उसको इन दो प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके एक में ही इकट्ठा कर दिया। कहता टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़, दो प्रॉपर्टीज़ लगाने से बेटर है, कहते हम एक में भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर अल्फ़ा बीटा मेरे किस में से आए, फील्ड में से आए, और यू वी मेरे आए वेक्टर वाली साइड में से, यानी कि वी वाली साइड में से, कौन सी वाली, जो डोमेन वाली साइड है उसमें से आए। तो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी फिल करूं टी में, अगर ये इक्वल आ जाए अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी, मतलब स्केलर्स जो हैं वो बाहर निकल आए, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ किनकी हो, वेक्टर्स की। तो अगर ये लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल आ जाए तब भी हम क्या बोल सकते हैं, टी मेरा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो या तो आप इन दो प्रॉपर्टीज़ को कर लो या फिर आप एक सिंगल इस वाली प्रॉपर्टी को कर लो, दोनों ही मेथड से आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन सजेशन ये है कि जिनको प्रैक्टिस नहीं हुई होगी वो पहले सिंगल सिंगल वाला ट्राई करें, मतलब ये जो दो प्रॉपर्टी वाला है ये ज़्यादा इजी रहेगा उनके लिए, जिनको समझ लेट आएगा या फिर जिनकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई और जो नया नया कर रहे हैं, वो बेटर है कि वो दो प्रॉपर्टीज़ करें एज़ कम्पेयर टू कि एक को करने से, क्योंकि एक में आपका लेंथ तो कम हो जाएगी, लेकिन लेंथ कम करने के चक्कर में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार बच्चों को, होता नहीं है कॉम्प्लिकेटेड पर बच्चों को लगता है जब वो नई पहली बार ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो। लेकिन ये दो अलग अलग करना, लेंथ तो बेशक बढ़ा जाएगा लेकिन आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके क्वेश्चंस को ईजी बहुत हो जाता है। बेशक लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीक़ों से करवा दूँगी, अगर आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी एक की प्रैक्टिस करें, या तो ये दो प्रॉपर्टीज़ लगा के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें या फिर सिर्फ एक से ही काम चला लें। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इस अकेली प्रॉपर्टी के इक्वल हैं। तो मैं पहले इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपके क्वेश्चंस करवाऊँगी। अब जैसे कि क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है प्रूव क्या करना है मुझे, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन दिया है, मुझे क्वेश्चन प्रूव करना है टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और टी दिया क्या है, v3r, यानी कि v3 तीन टपल्स का वेक्टर है ओवर द फील्ड ऑफ रियल, और आंसर इसकी जो रेंज है वो किस में आएगी, v2r में, मतलब डबल टपल में जा रहा है ये, है ना, दो टपल में जाएगा। इसमें भी फील्ड क्या होगा, आर, फील्ड सेम रहेगा दोनों का। देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा डिफाइन की होगी तभी हम शुरू कर पाएंगे क्वेश्चन। तो टी में उन्होंने बोला तीन टपल का है, तो पुट देखिए क्या किया है, x, y, z, ये पुट किया है, और जो आंसर इसका मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो क्या होगा, पहला और दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है और तीसरे वाला उसमें ऐड करना है, कॉमा लगा के ट्वाइस ऑफ
फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स। इसको टी को लीनियर प्रूव करना है तो मैं क्या लूँगी, अब देखिए जो इसका सॉल्यूशन है इसमें मैं ये वाली जो है बेसिक डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वो अप्लाई करूँगी, 2 वाली। तो आप चाहें तो सिंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको डबल से ही करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो डबल प्रॉपर्टी करनी है तो मतलब मुझे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि 2 एलिमेंट्स, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा था, यू वी किस में से लेने हैं, डोमेन वाली साइड वी में से लेने हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन है मेरी वो तो है V3, तो मतलब मुझे 2 एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, यू वी V3 में से लेने हैं। तो यू वी अगर V3 में से लूँगी तो वो इस 3 टपल की फॉर्म में होने चाहिए, है ना। तो लेट किया है मैंने, यू किसके इक्वल है, 3 टपल में होना चाहिए, तो मैंने x1 y1 z1, और v जो लिया है वो लिया है x2 y2 और z2। इस तरह से ये u है और ये v है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो, u और v को, ट्रांसफॉर्मेशन बाद में करना, और या फिर पहले ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको फिर ऐड कर लो। तो मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट प्रॉपर्टी की ही लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड करूँगी, है ना। प्रॉपर्टी कौन सी मुझे प्रूव करनी है, ये साइड में मैं लिख देती हूँ। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है टू शो, क्या करना है कि टी यू प्लस वी इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी, इसको ध्यान में रखना है। तो पहले मैं इसकी क्या उठा रही हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए पहले उसने क्या बोला, u प्लस वी कर दो। तो u प्लस वी मतलब पहला पहले के साथ ऐड करना है, x1 प्लस x2, कॉमा डाल के y1 प्लस y2, कॉमा डाल के z1 प्लस z2। पहला पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ ऐड होगा। तो अगेन ये 3 टपल का बन गया, तो 3 टपल में बन गया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि टी यू प्लस वी कर दो। अब इस पे ध्यान देना है थोड़ा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2। इस तरह से मैंने जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अब अप्लाई कर देनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और ये इसका थर्ड एलिमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो टी हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जब हो गई तो यहाँ से टी हट गया। फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है और थर्ड को ऐड करना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब x1 प्लस x2 माइनस y1 और माइनस y2। देखिए माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ना। प्लस क्या करना है, तीसरा वाला ऐड करना होता है, मतलब यहाँ पे जो तीसरी पोजीशन पे एलिमेंट है उसको ऐड करना होता है। तो मैंने तीसरा यानी कि z1 प्लस z2 को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। कॉमा डालना है, यहाँ पे भी कॉमा डालना है, और उसने बोला ट्वाइस ऑफ क्या कर दो, x। तो ट्वाइस ऑफ मतलब पहला वाला, तो ट्वाइस ऑफ पहला वाला मतलब x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 कर दिया। अब इसको छोड़ दिया यहाँ पे। इसी तरह से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड निकाली, अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगी। क्या बोला था उन्होंने, टी यू करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी इसकी जो प्रूव करनी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड कर रही हूँ। अच्छा, राइट हैंड साइड में उसने बोला टी यू प्लस टी वी करना है, मतलब टी यू मतलब x1 कॉमा y1 कॉमा z1 प्लस करना है टी वी x2 y2 z2। u और v की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे u और v की जगह पे सिर्फ पुट की है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी x1 y1 z1, फिर से वही काम, ट्रांसफॉर्मेशन यही वाली चलेगी कि पहला और दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो और तीसरा उसमें ऐड कर दो। तो पहला और दूसरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और तीसरा वाला इसमें ऐड कर दूँगी। कॉमा डाला ट्वाइस ऑफ पहले वाले का, तो ये ऐसे बन गई टपल, पूरी डबल में आएगी, 2 टपल में आएगी। इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई होगी तो ये बन जाएगी x2 माइनस y2 प्लस z2, कॉमा डाला ट्वाइस ऑफ x2। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा x1 प्लस
x2 माइनस y1 माइनस y2, पहला पहले के साथ ही ऐड हो रहा है, मतलब ये कॉमा से पहले वाली टर्म इस कॉमा से पहले वाली टर्म के साथ ऐड हो रही है, तो इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा z1 प्लस z2। फिर कॉमा, अब सेकंड वाली ऐड होगी तो मतलब ट्वाइस ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2। अब यहाँ पे मैंने देखा ये टी यू प्लस वी जो था किसके इक्वल आ रहा है, टी यू प्लस टी वी के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल ये चीज़ और ये एकदम सेम आ रही है दोनों, तो मतलब टी यू प्लस वी इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी। पहली प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होल्ड कर गई। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, जिसमें मुझे स्केलर में से, फील्ड में से एक स्केलर लेना होता है और वेक्टर में से एक एलिमेंट लेना होता है। तो मैंने डोमेन में से वी, वेक्टर में से फिर एक एलिमेंट लेना है और आर जो है रियल नंबर्स का सेट, इसमें से इस स्केलर में से एक अल्फ़ा लेना है। तो मैंने क्या किया, मतलब अब मुझे सेकंड प्रॉपर्टी लगानी, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो मुझे सेकंड में टू शो क्या करना होगा कि टी अल्फ़ा वी इक्वल्स टू अल्फ़ा टी वी, ये प्रूव करना होगा। अल्फ़ा मैंने ले लिया रियल नंबर्स में से, क्योंकि मेरा फील्ड यहाँ पे कौन सा चल रहा है, रियल नंबर्स का, तो मैंने फील्ड जो है उसमें से आर एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अगर आर एलिमेंट इसमें से कंसीडर कर लिया है, इसके बाद मैं वी एलिमेंट जो है वो कैपिटल वी में से कंसीडर करूँगी, V3 में से मतलब, तो डोमेन में से अल्फ़ा तो आर में से ऐसा ही रहेगा, वी जो है वो 3 टपल में होना चाहिए, तो क्योंकि V3 का एलिमेंट है तो वी बराबर लूँगी x1 कॉमा y1, लेट ही करना है इसको, y1 कॉमा z1, इस तरह से 3 टपल में होना चाहिए। क्योंकि क्यों 3 टपल, क्योंकि V3 लिखा है, तो इसका मतलब ये कॉमा डाल डाल के 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करूँगी, तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी अल्फ़ा वी, तो मतलब टी अल्फ़ा x1 कॉमा अल्फ़ा y1 कॉमा अल्फ़ा z1। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो ये बन जाएगा अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा y1 प्लस अल्फ़ा z1, फिर कॉमा डाला ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा x1, ये डाल के इधर ही छोड़ दिया। ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड किसकी, सेकंड प्रॉपर्टी की। इसी तरह से राइट हैंड साइड सेकंड प्रॉपर्टी की अल्फ़ा टी ऑफ वी, यही होती है सेकंड प्रॉपर्टी की, जो राइट साइड है वो सॉल्व करनी है ये, तो अल्फ़ा टी वी, तो मैंने शुरू कर दिया इसको सॉल्व करना, अल्फ़ा टी वी, तो अल्फ़ा को बाहर, टी वी मतलब x1 y1 z1, अल्फ़ा बाहर, टी, अब ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा x1 माइनस y1 प्लस z1 कॉमा ट्वाइस ऑफ z1, अल्फ़ा को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा y1 प्लस अल्फ़ा z1 कॉमा 2 अल्फ़ा z1। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा z1 था और यहाँ पे भी z आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये 2 बनना चाहिए, 2z लिखा जाएगा। नहीं, पहला एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ पे सही था x1, यहाँ पे आएगा z1 नहीं x1 आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में थर्ड एलिमेंट ट्वाइस ऑफ x यानी कि पहले का डबल करना है, तो जो पहला होगा उसका पुट करने वाली चीज़ जो पहली पुट की है उसका डबल, तो मतलब यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स x1, यहाँ पे x1, ये तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे ये चीज़, और ये बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो मतलब टी अल्फ़ा वी कहो चाहे अल्फ़ा टी वी, एक ही बात, इक्वल आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट। सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, देयरफॉर टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन।